ये तो सबको पता है ना कि ये कहाँ से आ रहा है, कस्टम लिस्ट से आ रहा है। जैसे कस्टम लिस्ट से इधर आ रहा है, वैसे ही सिटी भी हमारे पास कस्टम लिस्ट से ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास किसी प्रोडक्ट का नाम भी है, ये भी कस्टम लिस्ट से आ रहा है। ये रही उसकी सेल्स प्राइस। ये किससे बनाया हमने, रैंड बिटवीन से। इतना सस्ते प्रोडक्ट तो होते नहीं, बट चलो ले लेते हैं। 7,000 में एप्पल का मोबाइल मिल जाएगा, नकली वाला ही बनेगा, वो गफ्फार मार्केट में जो मिलता है। मैक्स प्रो भी मिल जाता है 6,000 का एप्पल का 14 मैक्स प्रो। और चलिए प्रॉफिट ले लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है इस बार प्रेरणा से। प्रेरणा, यस सर। ये जो सेल्स प्राइस है ना, इस पे हमें 30% का प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 30% का प्रॉफिट होता है। तो आपको इसका प्रॉफिट अमाउंट बताना है कि कितना होगा सबका। बहुत सिंपल बात पूछा है हमने। इतना देर CA/CS की तैयारी कर रही है, लाखों करोड़ों में खेलेगी लड़की हैं? सर वो लॉ फील्ड है। हैं? सर वो लॉ फील्ड है। अच्छा, आप लॉ कर रहे हो? यस सर, लॉ ही तो होता है सर। फिर भी इक्वल्स टू सेल्स प्राइस हाँ, प्लस 30%। नहीं। क्या नाम है मीनाक्षी, आप बताओ। आप तो बता ही सकते हो, आप तो फाउंडेशन क्लियर कर चुके हो। मीनाक्षी, प्रॉफिट 30%। सर 8691 का। हाँ, ये तो सेलेक्ट कर लिया 8691। सर इसमें प्रोडक्ट लगेगा। क्या लगेगा? सर इसका 30% निकालना है, इसके अंदर वो लगाना है फॉर्मूला प्रोडक्ट वाला। हाँ, प्रोडक्ट वाला। या भगवान जी बचाओ। सिंपली इंटू 30% होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब सोचो कि CA की तैयारी कर रहे हो और ये भी नहीं पता है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है किसी अमाउंट का। वो तो नहीं सुनाई देगा आंसर रहेगा तो नहीं सुनाई देगा चलो कोई बात नहीं। कभी कभी ना ये लोग ऐसा झटका देते हैं ना, एकदम जैसे पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के साथ झटका दे दिया ना। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को झटका दिया। ठीक है, ये अगर हमारी सेल्स अमाउंट है और हम इतने 30% प्रॉफिट लेते हैं तो ये हमारी प्रॉफिट अमाउंट हो गई। ठीक है, देखो क्रॉस क्वेश्चन में हम कुछ भी छोटे से छोटे चीज भी पूछ सकते हैं, आपको रेडी रहना चाहिए। सर मेरी बात तो सुनो। सर प्रॉफिट ऐड क्यों नहीं किया आपने सेल्स प्राइस पे? हमें प्रॉफिट क्यों करेगी, यही सेल्स प्राइस है। अब मैं आपसे 8,500 रुपये एक्सेल का लेता हूँ, तो हमें कितना बचता है इसमें थोड़ी ना जोड़ेंगे, इसी में से घटाएंगे ना। 30%, मान लो कि मेरे को इसमें 30% बचता है, तो आपसे 8,500 रुपये लेने से सिर्फ 2,550 रुपये हमें बचता है, बाकी सब खर्च हो जाता है। जब हम ये कॉस्ट होता है ना,
जब ये कॉस्ट होता तब हम 30% मार्जिन लेते, तब दोनों मिल के सेल्स प्राइस बनता। तो ये तो सेल्स ही दिया हुआ है, तो मैं तो सीधा क्वेश्चन पूछा प्रॉफिट निकालने के लिए। समझ में आया? ओके। ओके, बड़ा अच्छा आवाज आया। ये ओके कौन बोला? बड़ा सॉलिड आया बिना नेटवर्क दिक्कत का। ये ओके किसने बोला लास्ट में? अब नहीं बोलेंगे। अभी सर मैंने बोला था, क्वेश्चन मैंने किया था, मैं करूंगी। तो बड़ा अच्छा ओके बोला था, लग रहा था कि एकदम बिल्कुल आप आ चुके हो, एकदम इंस्टीट्यूट के गेट पे हो, वैसे क्लियर आवाज सुनाई दिया था। चलो कोई नहीं, आप लोग क्यों नहीं आते हो ये बताओ पहले। सर मेरी तो तबीयत खराब चल रही है। ओहो, ऐसे मत करो, तबीयत ठीक भी होता है, मतलब बरसों से खराब चल रहा है इनका। नहीं, बारिश जब से शुरू हुआ तब से तबीयत खराब चल रहा है, दवाई ववाई लो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। इस फंक्शन का नाम है लॉजिकल फंक्शन। ये लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी में आता है। लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी में हम लोग लगभग 12-13 फंक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें से 6 फंक्शंस है जो बहुत इजी है। इसको एरे फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें है काउंट, इफ, काउंट इफ्स, सम इफ, सम इफ्स, एक है एवरेज इफ, एवरेज इफ्स। इस 6 फंक्शंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्यों इसको लॉजिकल बोला जाता है? क्योंकि हम इसमें लॉजिक लगाते हैं। जहां पे इफ आ गया या इफ्स आ गया तो लॉजिक आ गया, ठीक है। सो काउंट इफ और काउंट इफ्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर एक क्राइटेरिया हो, क्राइटेरिया अगर एक हो तो आप काउंट इफ लगा सकते हो। क्राइटेरिया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो काउंट इफ लगा सकते हो। देखो ये बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पे, यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ ही आपको काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ्स की वैल्यू खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर हमारे पास काउंट इफ्स होता है तो ये हमारा काउंट इफ का भी काम कर जाएगा, तो 6 के बजाय 3 फंक्शन से भी आप आंसर निकाल सकते हो। देखो, एक क्राइटेरिया पे काउंट इफ, एक या एक से ज्यादा क्राइटेरिया पे काउंट इफ्स, यानी कि एक वाला भी ये काम करता है और एक से ज्यादा वाला भी, ये सिर्फ एक वाला। तो अगर हम ये तीनों कर लें तो हमें 6 का 6 समझ में आएगा, बट फिलहाल हम 6 का 6 करेंगे। अब आइए देखिए, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। एक होता है रेंज और दूसरी होती है क्राइटेरिया। एक होता है रेंज और दूसरी होती है क्राइटेरिया। रेंज हमेशा बड़ा होता है, क्राइटेरिया हमेशा छोटा होता है। अगर मैं बोलूं नेम एक रेंज है तो सुनील एक क्राइटेरिया है, सिटी एक रेंज है तो मुंबई एक क्राइटेरिया है, क्लास एक रेंज है तो स्टूडेंट एक क्राइटेरिया है, प्रोडक्ट एक रेंज है तो 1+ एक क्राइटेरिया है, सेल्स एक रेंज है तो 4000 से ज़्यादा जो क्राइटेरिया है, प्रॉफिट एक रेंज है जो 1000 से कम एक क्राइटेरिया है। तो रेंज और क्राइटेरिया समझ में आ गया। रेंज मतलब पूरा, क्लास मतलब पूरा, स्टूडेंट मतलब आप। तो स्टूडेंट बड़ा होता है या क्लास? क्लास, क्योंकि क्लास में स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट में तो क्लास होता नहीं। तो रेंज हमेशा बड़ा होगा, क्राइटेरिया छोटा होगा। ये 2 बातें समझ में आ गया तो ये टॉपिक आप आसानी से 99% समझ जाओगे। 1% में आपकी R&D जब होती है तो वहाँ पे आपके दिमाग लगाने पड़ते हैं। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, काउंट, ध्यान देंगे, काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इफ सिटी इक्वल्स टू पटना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपको इस डेटा में पता करना है कि पटना कितनी बार है। काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इफ सिटी इक्वल टू पटना मतलब पटना कितनी बार है, या पटना में कितनी बार सेल हुई है, या पटना के कितने रिकॉर्ड्स हैं, एक रिकॉर्ड, फिर और कोई मिलेगा आगे ये दूसरी रिकॉर्ड, ऐसे भी गिन सकते हैं, सिर्फ पटना भी गिन सकते हैं। लेकिन काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड
रिकॉर्ड्स इफ सिटी इक्वल टू पटना। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप लिखोगे काउंट इफ ही क्यों लगाया, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया है। तो क्या मांगा हमसे और क्या मांगा, यही तो हमने बताया था। तो इसमें रेंज क्या होगा, बी कॉलम हमारी रेंज होगी। अब पटना को आप प्रॉफिट में थोड़ी नहीं ढूंढोगे, सेल्स में थोड़ी ना ढूंढोगे, प्रोडक्ट में थोड़ी नहीं ढूंढोगे, पटना को तो सिटी में ही ढूंढोगे ना। अभी बताया था ना कि सिटी हमारी रेंज है, तो मुंबई एक क्राइटेरिया है, पटना एक क्राइटेरिया है। तो रेंज में बी कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और क्राइटेरिया में हमने पटना को सेलेक्ट कर लिया। यू विल गेट द आंसर, है ना आसान। एक और क्वेश्चन है, अगर हमने बोला यहाँ पे कि प्रोडक्ट जो हो इक्वल्स टू वीवो हो, वीवो की कितनी प्रोडक्ट सेल हुई है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन बदल बदल के लैंग्वेज बदल सकते हैं, बट जो मोटो और उसका कॉन्सेप्ट होगा वो सेम ही होगा। तो क्या होना चाहिए हिमांशु जी, काउंट इफ प्रोडक्ट वाली रेंज, वीवो अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो डबल कोटेशन के अंदर लिख भी सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर दिख गया तो क्लिक भी कर सकते हैं। वीवो की 22 सेल हुई, नहीं केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया। एक और ले लेते हैं सवाल। अगर हमने बोला कि सेल्स इज ग्रेटर देन 8000, मीनाक्षी बताइए, आप पढ़े हुए हो ये चैप्टर। काउंट इफ लगेगा तो उसके बाद में रेंज में सेल्स आएगी, उसके बाद क्राइटेरिया के अंदर ग्रेटर देन 8000, ऐसे ना, कॉमा भी तो लगाया है। हाँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्राइटेरिया डालते हैं कोई भी, ये रहा, ठीक है, समझ में आया हिमांशु जी, ऑल क्लियर। अब आती है बारी कि देखो इस सवाल का जवाब हम काउंट इफ से भी कर सकते थे। काउंट इफ्स लगाते तो क्राइटेरिया रेंज 1 मांग रहा है, तो एक ही तो रेंज है और एक ही क्राइटेरिया है, हमें दूसरा में जाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ जाएगा। मतलब काउंट इफ या काउंट इफ्स। तो काउंट फिलहाल तो आपको ये समझना है कि ज़्यादा क्राइटेरिया एक से हो तो काउंट इफ्स लगाते हैं, एक हो तो काउंट इफ लगाते हैं, बट काउंट इफ से एक भी क्राइटेरिया पे काम किया जा सकता है। यानी 6 के बजाय अगर हम इसको घटा के 3 फंक्शन बताएंगे तब भी पर आपका 100% आंसर बन जाएगा, 100% आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ। अब आते हैं एक से ज्यादा पे, आते हैं ना, अभी एक से ज्यादा पे आएंगे तभी तो डिफरेंस पता चलेगा। मैंने बोला कि काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड इफ सिटी इक्वल्स टू पटना एंड प्रोडक्ट इक्वल्स टू एप्पल। अब समझ में आया कहानी। अब कहानी ट्विस्ट हो गया कि खाली पटना होने से काम नहीं चलेगा, पटना तो है लेकिन वीवो है, इसको छोड़ दो। जब तक पटना के सामने एप्पल नहीं आएगा तब तक, यानी दोनों क्राइटेरिया जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक उसको काउंट नहीं करोगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्राइटेरिया। तब हम लोग चूंकि एक से ज़्यादा है तो अब तो काउंट इफ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, अब क्या करना पड़ेगा, इफ्स। पहली रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1 मतलब पहली रेंज क्या है, सिटी, उसमें क्या है, पटना। दूसरी रेंज है क्राइटेरिया रेंज 2 प्रोडक्ट, और उस रेंज में जो हमारा क्या है, एप्पल। अगर नज़र आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो डबल कोटेशन। सिर्फ ऐसा 5 बार हुआ है जब पटना में एप्पल सेल हुआ है। समझ में आया कहानी। एक बार और चलते हैं, ऐसे ही सवाल का जवाब निकालते हैं। अगर हमने बोला कि इस बार
कि प्रोडक्ट पटना होना चाहिए और नेम जो होना चाहिए एलिना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एलिना ने एप्पल कितनी बार सेल किया? एप्पल तो बहुत लोगों ने सेल किया होगा, बट मेरा क्वेश्चन है कि एलिना ने कितनी सेल किया है। सूरज आप बताएंगे। काउंट इप्स ए, वेरी गुड। क्राइटेरिया एलिना मिल गया। और फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया सी, प्रोडक्ट सी, फिर इसमें एप्पल। ठीक है, वेरी गुड। सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है जब एलिना ने एप्पल सेल किया है एज पर दिस डेटा। सो ये हो गया। जब एक से ज्यादा क्राइटेरिया होता है तो उसको काउंट इफ्स बोलेंगे, एक हो तो इफ बोलेंगे, बट काउंट इफ से हम एक वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं और मल्टीपल वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक है जो गौरव आपसे सवाल है, काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इफ सेल्स इज बिटवीन 2000 to 4000। ये किस कैटेगरी में आएगा? काउंट इफ, काउंट इफ्स या क्या? ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, मतलब ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, कॉमनली पूछा जाता है। फ्रेशर लेवल पे जा रहे हो, मतलब 20,000 के रेंज में अगर आप सैलरी पे जा रहे हो तो ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है। काउंट इफ से भी कर सकते हैं, काउंट इफ से भी कर सकते हैं। ठीक है, काउंट इफ से करके दिखाइए पहले। सेल्स वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, जैसे एंड लिखेंगे, सेल्स की कोई भी कॉलम, सेल्स का तो एक ही कॉलम है, मतलब नहीं समझ पाया, सेल्स की कोई भी कॉलम। ओके, ठीक है। दूसरा काउंट इफ्स पे आ जाते हैं। ठीक है, आप बताएं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। एक सेकेंड, इक्वल्स टू काउंट इफ्स, रेंज हमारी सेल्स हो जाएगी और क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? लेस देन 4000, देन कॉमा, फिर से सेल्स वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 2000। महेश जी सही है या गलत है? गलत है। गलत है। क्या गलत है? अच्छा चलो, मैंने इसको होल्ड पे डाल दिया, मतलब देखो आगे स्पेस लगा दिया तो होल्ड पे चला गया। आप सही बताइए तो क्या होगा? काउंट इफ से कर सकते हैं कि इफ से? पहले तो ये क्लियर कर लीजिए आप। चलो काउंट इफ से बनाओ, फिर रेंज सेलेक्ट करेंगे, कौन सा? डी। ठीक है, सेल्स की पहली वैल्यू ले लेंगे। ओके, वेरी गुड। उसके बाद कॉमा वॉमा भी लगाना है क्या? हाँ महेश जी कहाँ चले गए? नहीं नहीं नहीं, डी कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया, D2 सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करें? कॉमा लगाएं या क्या करें? कुछ तो बोलोगे तभी तो आगे करेंगे। चलो चलो ठीक है। और
प्रेरणा Yes, sir. आंसर। Sir equals to count X. Sir ब्रैकेट में सर वो सेलेक्ट कर लो सेल्स वाली पूरी। और सर इसमें होगा मतलब डबल कोटेशन में लेस देन 2000। लेस देन 2000। नहीं सॉरी, एक मिनट ना, सेल्स इज ग्रेटर देन 2000। ग्रेटर देन 2000। और फिर कॉमा, फिर से वो पूरी सेल्स वाली, और फिर ग्रेटर देन नहीं लेस देन 4000। तो ये तो सेम ही हो गया जो इन्होंने बताया। सर मुझे मेरी मिस्टेक पता चल गया। सर मतलब उसमें मैंने क्राइटेरिया दे दिया पर क्राइटेरिया कहाँ दिया वो नहीं दिया मेरे ख्याल से। नहीं, ये दोनों आंसर बिल्कुल सही है, एक जगह मिस्टेक है, इक्वल्स टू लगाना होगा। जब हम बिटवीन की बात करते हैं तो वो वैल्यू इंक्लूसिव होता है। लाइक मैंने बोला ना कि 10 से 50, तो 10 भी इंक्लूड होगा और 50 भी इंक्लूड होगा। ये सिर्फ इक्वल टू का मिसिंग था और वही गलती प्रेरणा ने भी करा। दोनों का सही है और दोनों का एक ही चीज़ गलत है, इक्वल टू का मिसिंग है। ये नहीं फर्क पड़ता है कि आप 2000 पहले देते हो कि 4000, साइन आपका सही होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही जवाब है अगर हम इक्वल टू दिए होते तो। और हमारे महेश बाबू चले गए तीसरी दुनिया में, ये पता नहीं क्या क्या करवाने लगे। पहली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, दूसरी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो देखो यही होता है, इसको बोलते हैं गलतफहमी में जीना। तो ये काउंट से नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 क्राइटेरिया है, रेंज एक है। देखो एक क्लास में 2 लोग हो सकते हैं, एक मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। मतलब क्लास एक हो सकता है, मेल फीमेल अलग अलग 2 क्राइटेरिया, बट एक तो है नहीं, यहाँ पे 2 कंडीशंस है ना, इसीलिए इस तरह से आपको जवाब सोचना पड़ेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमारे पास एक डेटा है जिनसे पूछेंगे वही बताना है। इसमें से ऐसे कितने, इस रेंज में ऐसे कितने डिजिट हैं जो 2 डिजिट का है। फाइंड नंबर ऑफ 2 डिजिट वैल्यू। समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछे? इस रेंज में ऐसे कितने सेल्स हैं जिसके अंदर 2 डिजिट का वैल्यू है। आप तीनों में से कोई भी बोलो, आप तीनों में से कोई भी। काउंट काउंट इफ्स, सूरज आप बता रहे हैं, राइट? चलिए देखते हैं। इक्वल्स टू काउंट इफ्स, क्राइटेरिया है ही नहीं। अगर ये यही गलत पढ़ोगे तो पूरा कहानी बिगड़ जाएगा। सही पढ़ो, क्राइटेरिया रेंज है। जब रेंज वर्ड आता है तो पूरे डेटा की बात आती है, क्राइटेरिया की बात होती है तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में छिपा होता है क्राइटेरिया। इस चीज को ही समझना है और कुछ नहीं। रेंज सेलेक्ट कर लिया, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। नेक्स्ट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, 10। और फिर से रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर से रेंज सेलेक्ट करेंगे। स्मॉलर देन इक्वल्स टू 9 है। क्या बात है, सही है? कुछ गलत है? सही है, डबल कोटेशन के अंदर आता है जो भी आप लॉजिक डालते हो। बहुत अच्छा। ऐसे भी सवाल आते हैं, ट्रिकी तरीके से पूछा जाता है। यानी कि 2 डिजिट का नंबर का मतलब क्या हुआ? 10 से 99। सो ये 8 ऐसे नंबर हैं इसमें। चेक करना चाहते हो, देखो एक और बढ़ा के देखते हैं तो 9 हो गया, एक और बढ़ा के देखते हैं तो 10 हो गया। नहीं, लेन नहीं कर सकते, नहीं तो पूरा डेटा बनाना पड़ेगा लेन का ना। पूरे एरे का हर एक सेल का पर्टिकुलर लेंथ निकल के आएगा 2,
अब वो 2 को काउंट करवाएंगे तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, बट हो जाएगा। जैसे हम लेंथ सबका चेक करवा लें, किसी का 5 निकलेगा, किसी का 2, किसी का 1, और 2 वाले को काउंट करवाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस में चला जाएगा। लेंथ के अंदर ही पूरी रेंज दे देते हैं। तो लेंथ सेल का फंक्शन है ना, रेंज का नहीं है ना, बट अगर हम उसे एरे में चेंज कर देना, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करें तो वर्क करें, तब भी पर नहीं करेगा तभी नहीं करेगा। ना। समझ में आया ये? ठीक है, तो आप लोगों को काउंट इफ समझ में आया? जैसे काउंट इफ होता है, काउंट इफ्स होता है। चलो एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया है जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। चलो, मेरा फेवरेट है राहुल कुशवाहा। राहुल जी सुन पा रहे हैं या नेटवर्क एरिया से बाहर हो गए? राहुल, पहले क्वेश्चन पूछ देंगे तब तो और भी आउट हो जाएगा, इसलिए पहले नाम कंफर्म कर लें कि इंटरनेट वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है। राहुल, नो आंसर। शुभम, कमाल का ये दोनों स्टूडेंट है, हाँ ना भी नहीं बोलता है। शुभम, चलो प्रेरणा, आप ही से एक सवाल है और। जी सर। अगर मैं इस डेटा में नीचे जाता हूं तो हमारी हेडिंग गायब हो रही है। इस हेडिंग को विजिबल बनाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? वेट, आपको समझ गए? सर वो एक फंक्शन है, वो इसमें था, वो व्यू में था, प्लीज सर। क्या बात है, वेरी गुड। व्यू में था भी, है भी और रहेगा भी, फ्री स्पेस टॉप रो। ठीक है, फ्री स्पेस है ना? आप लोगों को आइडिया होगा, नहीं तो बेसिक में एक बार रिपीट करवा देंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए, जितने भी चीजों को हमने काउंट किया था, अब सबको हम सम कर देते हैं। हम बोल रहे हैं कि सम ऑफ सेल्स इफ सिटी इक्वल टू पटना। बात समझ में आई? इस बार हमें सेल्स को सम करना है। कंडीशन है किसकी सेल्स को सम करना है, तो पटना की जितनी भी सेल हुई है ना, पटना में जितनी भी सेल हुई है उसका सम करना है। तो देखो, काउंट करते समय काउंट लगाते हैं, सम करते समय सम लगाते हैं, तो एक ही क्राइटेरिया है, तो सम इफ। क्या मांगा? कौन सा होगा? सिटी वाली। क्राइटेरिया क्या है? पटना। देखिए, सम करते समय एक सेक्शन और आता है, दैट इज सम रेंज। ये क्वेश्चन में लिखा रहता है कि सम किसको करना है, प्रॉफिट को, लॉस को, कॉस्ट को, सेल्स को, सैलरी को। सम रेंज हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू का होगा। सो व्हाट यू कैन डू इज सेल्स वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। बात समझ में आई? इस बार आप बताएं सर, इसका आंसर दीजिए आप। सम ऑफ सेल्स इफ प्रोडक्ट इज विवो। काउंट से बाहर निकलिए। हाँ हाँ, रेंज हमारा सेल्स करेंगे, विवो प्रोडक्ट लेंगे ना, इस रेंज के अंदर आप विवो को ढूंढने वाले हो ना, और देन सम रेंज न्यूमेरिकल वैल्यू का होगा। ठीक है, गुड, फाइनली पकड़ लिया। इसका आंसर गौरव आप बताएं। सम इफ प्रोडक्ट की रेंज सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट। आपने सेल्स की रेंज सेलेक्ट करी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सेल्स प्रोडक्ट के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है। सम इफ सेल्स की रेंज, डबल कोट्स के अंदर 8000, देन
वही है ना, इस तरीके से। आपने गौर किया कि ये पार्ट ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल इसी केस में कि अगर रेंज भी हमारा यही है और क्राइटेरिया भी यही है और सम भी इसी को करना है, तो ऑप्शनल पार्ट को हम छोड़ भी सकते हैं, तब भी पर आंसर आ जाएगा। लगा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब आ गए 2 पे। अब 2 पे आ गए तो सम इफ्स तो लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आंसर क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, सम ऑफ प्रॉफिट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट को इस बार सम करो, कंडीशन ये 2 है। चूंकि एक से ज्यादा कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, सम इफ्स। सबसे पहले क्या मांगा, हाँ जबरदस्ती नहीं, सम रेंज वो होता है जिसका सम करना है। क्वेश्चन का नीचे पकड़ के चलोगे कभी गलती नहीं होगा, अपना लॉजिक लगाओगे 99% गलती हो जाएगा। तो सम रेंज क्या होगा, प्रॉफिट। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, ये पूरा पढ़ा करो। क्राइटेरिया रेंज 1 सिटी, सिटी में पटना। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 भी है, प्रोडक्ट, उसमें एप्पल। ये रहा आंसर। सम ऑफ सेल्स इफ नेम इज एलेना एंड प्रोडक्ट इज एप्पल। सूरज, सम इफ्स सम रेंज में सेल्स वाली बी, सेल्स वाली रेंज आएगी, क्राइटेरिया रेंज है अलीना, नेम के, नेम की रेंज इसमें क्राइटेरिया अलीना, क्राइटेरिया एलिना। और फिर हम फिर से रेंज सेलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया प्रोडक्ट का, उसमें क्राइटेरिया गुड। सेम अगर हमने ये बोल दिया आपको कि 2000 से 4000 के बीच में जितनी भी सेल्स हुई है ना, उसका सम चाहिए। महेश, क्या सम इफ्स, सेल्स को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि सम तो सेल्स का करना है। किसको, डबल कोटेशन में इक्वल टू, गलत हो गया, गलत हो गया। चलो मीनाक्षी, मीनाक्षी सम इफ्स सेल्स कॉमा डबल कोटेशन के अंदर आ जाता है आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लेस देन इक्वल टू 2000। गलत। चलो हिमांशु जी आप बताएं। सम इफ्स सेल्स की रेंज, क्राइटेरिया में डबल कोटेशन ग्रेटर देन इक्वल टू, गलत। काहे आप लोग गलत कर रहे हो लगातार? सब लोग, जो पढ़ा है वो भी गलत कर रहा है, जो पहली बार पढ़ रहा है वो भी गलत कर रहा है। आप बताएंगे सर? मैं भी यही सोच रहा हूँ, तो गलत। गौरव लास्ट चांस। संगीता एक है, संगीता से उम्मीद है। संगीता अच्छी लड़की है, किधर गई संगीता? सर इसमें इक्वल टू सम इफ्स, इक्वल्स टू सम इफ्स, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा हम सेल्स सिलेक्ट करेंगे, दोबारा सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। वेरी गुड। यहाँ देखो क्राइटेरिया रेंज मांगता है, ये तो मैं पढ़ने बोलता हूँ, आधा पढ़ के चल देते हो। मतलब बस देखा रेड वाला चढ़ गए, अब पता चला बदरपुर जाना था, पहुंच गए मेहरौली। पहले बोल रहा है ना क्राइटेरिया रेंज, तो आप क्राइटेरिया क्यों डाले जा रहे हो लगातार? सब लोग रेंज बोल रहा है, तो रेंज अगेन यही आएगा, और इसमें बाकी सब आपको पता है। नहीं, संगीता का परफॉर्मेंस अच्छा है, बीच में गड़बड़ा गई थी। कबीरा संगति साधु की, इसका संगत हो गया था ये लोग से, ये 5-6 लोग जो महानुभाव है ना, इन लोगों से। अदरवाइज तो सब चीज़ ठीक ही चल रहा था। अब उम्मीद है फिर से ठीक हो जाएगा। छठ पर्व मना के आइए आप लोग, क्योंकि आप लोगों का डैशबोर्ड शुरू करेंगे ट्यूसडे से।
तब तक आप कॉमन में रिवीजन ले लो और छोटे मोटे जो बचे टॉपिक हैं और अब जी आपका इधर हो जाएगा तो उनके साथ डैशबोर्ड शुरू हो जाएगा। बट इन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वाला बेकार हो गया। ये पूरा बैच जो है हमारा 10 बजे वाला, जो कभी बहुत अच्छा बैच होता था, सबको कंपटीशन आ गया कि यार महेश ने 5 नहीं जवाब दिया, मैं 6 नहीं दूंगी। मतलब उल्टा कॉन्सेप्ट। वही तो बोले कि इतना बड़ा भयंकर त्रासदी हो गया इस बैच में कि 10 लोगों में से एक भी नहीं आता है। सब ऑनलाइन जुड़ जाते। देखिए 8 लोग हैं ऊपर में जुड़े हुए ऑनलाइन में। किसी को खांसी हो गया, किसी को जाड़ा लग गया, किसी को बुखार लग गया, किसी की गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम है, किसी का बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं ये लोग। जबकि बहुत, आप बिलीव नहीं करोगे, शुरुआती 15 दिन हम इस बैच को सोचते थे हमारा सुपर बैच होगा। शुरुआती 15 दिन में कहीं से कुछ भी पूछो और अगला 15 दिन में पता नहीं इन लोगों में क्या कंपटीशन आ गया कि तुम नहीं आ रही हो, मैं भी नहीं आ रही तुम नहीं आ रहे, मैं भी नहीं आ रहा। अच्छा तुमने जवाब नहीं दिया, मैं भी जवाब नहीं दूंगी। मतलब ये कंपटीशन चल पड़ा है इन लोगों में। अब हम क्या कर सकते हैं? अब बहुत समझाया, अब तो भाई डैशबोर्ड की बारी आ गई। अब देखो ना, काउंट इफ वगैरह पूरा क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इन लोगों को दे रखा है। इसके ऊपर पढ़ाने के बाद 30 क्वेश्चंस असाइनमेंट्स दे रखे हैं, तब देख लो जवाब। ये यही है कि कंपटीशन नहीं पढ़ने का। पढ़ने का कंपटीशन रहता तो ये हाल थोड़ी ना होता। सम इफ्स एक बार फिर से रेंज लेना पड़ेगा और एक बार फिर से इसके अंदर क्राइटेरिया आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4000। तो देखो ऐसा हाल हो जाएगा अगर आप लोग भी रिवीजन नहीं करोगे तो। ये जो मैंने बोला ना कि क्वेश्चन आंसर किया कीजिए आपस में, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी तरीके से होता है एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। ये हम लोग कल कवर अप करेंगे। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चंस मैं भेज देता हूं, इसकी वीडियो भेज देता हूं, सब कुछ भेज देता हूं।